हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम 25 अगस्त का निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसे काम कर सकता है और हमारे लिए क्या ट्रेड सेटअप कल के लिए बन सकते हैं। आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था। मैंने एक यूट्यूब पे कमेंट डाला था कि आज कॉशियस रह के काम करें क्योंकि आज जो मार्केट है बहुत वॉलेटाइल है। तो मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये जो सिनेरियो था ना, ये आज डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है और इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनेगा क्योंकि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं इसको सुनने के बाद में। क्या होता है कि ये जो सिनेरियो है आज की डेट में जो मार्केट ने ये किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट है ना। जो साइडवेज जो मार्केट है वो साइडवेज मार्केट सबसे डिफ़िकल्ट मार्केट होता डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनको नहीं समझ में आता मार्केट, वो यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस करते हैं। क्यों लॉसेस करते हैं? वो एक बार बाय करते हैं, एक बार सेल करते हैं। कहीं यहाँ बाय कर लिया, यहाँ से ऊपर जाने लग गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने नीचे आके नीचे वापस स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर यहाँ पे आके मार्केट फिर ऊपर की तरफ दिखाने लग गया, फिर आपने यहाँ बाय कर लिया, फिर मार्केट नीचे आ गया। ये जो सिनेरियो होता रहता है दिन भर जो है, उसमें मैक्सिमम लोगों के जो हैं वो लॉसेस होते हैं। और यही जो मतलब आप मानिए, मैं आपको देखिए जो भी है सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा। जब मैं जो ट्रेडिंग करता था इस टाइप से साइडवेज में मैं उलझता था, तो मैं लगभग मैं मान के चलिए मैं 25 से 30 ट्रेड ले लेता था दिन भर में। मतलब बैठे बैठे मेरा दिमाग घूम जाता था। मैं कभी यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, शॉर्ट कर दे रहा हूँ, कभी यहाँ आ रहे वापस आ रहा है, फिर यहाँ से मार्केट वापस से नीचे की तरफ मूव हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, लेकिन फिर ऊपर तरफ जाने लग गया, फिर मेरा पैर लॉस होने लग गया। तो मैं बोलते ना, अननेसेसरी ट्रेड लेते दिन भर में शाम तक आते आके पता चला कभी 2000 से गए, कभी 4000 से गए, कभी पता नहीं कितने से चले गए। तो ये जो सिनेरियो होता है ये सबसे डिफ़िकल्ट सिनेरियो होता है किसी भी ट्रेडर के लिए जो कि लर्निंग फेज़ में है, क्योंकि मैक्सिमम लॉसेस जो होते हैं वो साइडवेज मार्केट में ही होते हैं। क्योंकि अगर ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप हो, ट्रेंडिंग मार्केट में आपने अगर अपना बोलते हैं ना, अगर मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग है और आप अगर इस कहीं पे इस जगह पे ऐसे में आपने कहीं पे भी इस राह में आपने एंट्री ले लिए, चलती बस में आप चढ़ गए हो, तो आप एटलीस्ट यहाँ तक जो भी उसका टॉप होगा वहाँ तक तो आप सेफ रहोगे, है ना। तो ये जब तक पुल बैक नहीं आता तब तक आप सेफ रहोगे। लेकिन अगर आप साइडवेज मार्केट में हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भैया मैं एक बार बाय करूं, एक बार सेल करूं, बाय करूं, सेल करूं, कैसे प्लान करूं। और आप, मैं बता रहा हूं, कई लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता चुका हूं कि मैं कैसे इसमें उलझ जाता था। कई लोग बोलते हैं कि बाय जो साइडवेज मार्केट है उसमें यहाँ पे बॉटम पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, जैसे यहाँ पे मार्केट में बाय करना है, जैसे यहाँ पे मार्केट में सेल करना है। ये बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है ना। मार्केट साइडवेज होने तक बताता नहीं है आपको कि मैं साइडवेज हो चुका हूँ। अगर मान के चलिए कि मार्केट ने ये मोमेंटम दिया, यहाँ से अगर आप बोले बाय करते हैं और फिर यहाँ से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, आप बोलते हैं यहाँ पे सेल करते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं कि मार्केट में यहाँ से बाय ही आएगा। यहाँ पे मार्केट बोलेगा कि हाँ मैं साइडवेज हूँ तो मैं यहीं से ऊपर जाऊँगा, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि साइडवेज में आपको पता चल जाए। आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको इस साइड वे से मैं पैसे बचाने का आपको आज जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। देखिए मेरा फोकस हमेशा क्या होता है कि आपका जो है लॉस जो है वो कम से कम होना चाहिए ना, लॉस जो है वो मिनिमम होना चाहिए ना। आप प्रॉफिट जो है वो कमाओ या ना कमाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। आप दिमाग में से निकाल दीजिए, प्रॉफिट जो है वो आप आराम से कमा लेंगे अगर आप चीज़ें सही करने लग जाएंगे। पर लॉस जब आप बचाना सीख जाएंगे कि हाँ, जब आप बताइए कि मैंने मान लीजिए ऐसे सिनेरियो में मैंने अगर 5000 लॉस कर दिया और मैंने क्या डेली लिमिट बताइए, मैंने बताया कि आपको अगर आप एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं और आप एक लॉट की डेली की लिमिट मैं 500 रुपये बता रहा हूँ कि आप 500 रुपये ही आपको लॉस करना है, तो आपने 10 ट्रेड का लॉस तो ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है 10 दिन का। आप इसको कवर कैसे करेंगे? और आप इसको कवर करने की सोचेंगे कि मैं अगर इसको कवर करूंगा, तो आप और लॉसेस करते चले जाएंगे, और लॉसेस करते चले जाएंगे, और लॉसेस करते चले जाएंगे, और कुछ नहीं निकलेगा इसका निष्कर्ष। अब आपको मैं बताता हूँ करना क्या है ऐसे मार्केट में। आपको हमेशा देखिए, हमने कल क्या एक ट्रेड प्लान बताया था। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक जगह है ऐसी कि जहाँ पे अगर हमें मार्केट इसके 30 पॉइंट्स की रेंज में हमें यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाने के हिसाब से मिलता है कि इस बॉटम के हिसाब से ऐसे मार्केट यहाँ कहीं ऊपर खुल के या यहीं से ही नीचे आता है और यहाँ कहीं हमें मिल जाता है, तो हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं ऊपर के लिए। एसएल हमारा इसके नीचे रहेगा। मार्केट ने क्या किया, सीधे आगे इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। हमारी ये कंडीशन मार्केट ने फेल कर दी, ठीक है।
दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि हम अगर इसके नीचे आ जाएंगे तो हम इसके नीचे पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट के नीचे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के नीचे 17,000 जो था वो अराउंड मेरे ख्याल से 17,525 का पुश पॉइंट था ना जो अपन ने ऐड किया। तो यहाँ पे अगर मार्केट मिलेगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो हम जो है वो जो है पुट की पोजीशन एक ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, इस तरीके से ब्रेक करे, एक छोटा सा यहाँ पे हमें एरिया दे स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसके ऊपर, या मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद में ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले इस तरीके से। तो हमें यहाँ से एक छोटा सा एक मूव ऊपर की तरफ मिले नीचे आने के बाद, और यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस मिले 30 पॉइंट्स यहाँ या 30 पॉइंट्स यहाँ, तो ही हम पुट की पोजीशन नीचे की तरफ देख सकते हैं। टारगेट जो है हमारे नीचे तक हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारी फेल हो गई है ना। ये दोनों कंडीशन जो है मार्केट ने फेल कर दी, और दोनों कंडीशन में हमें मौका नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया लेकिन यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से कोई भी उसने नीचे की तरफ वापस रिजेक्शन नहीं दिया, और सीधे मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अगेन मार्केट ने टॉप की तरफ आके रेजिस्टेंस टेस्ट किया, यहाँ से वापस यहाँ से नीचे का मोमेंटम बनाते हुए ये नीचे की तरफ आया, और यहाँ से वापस ऊपर चला गया। तो ये ऐसे सिनारियो में आप बताइए कि कैसे कोई भी व्यक्ति जो है वो ट्रेड करेगा, है ना। इसीलिए ऐसे वाले दिन जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं एक तो अवॉइड के। इसका फंडा मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे जो बड़े लॉसेस करते हैं उस बड़े लॉसेस से कैसे हमें बचना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट आप कभी भी कमा लेंगे अगर आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, प्रॉफिट आपके पास में खुद चल के आएगा। लेकिन अगर आप अपने लॉस बचाना सीख जाएंगे ना, तो आपका आधा जो बर्डन है वो यहीं कम हो जाएगा। आप जो मैं बोल रहा था, या 5,000 जिसने किसी ने आज यहाँ पे 5,000 का लॉस किया होगा इन सब इसमें फंस के, इस चक्कर में कि मैं यहाँ पे ले लूँगा, यहाँ पे बेचूंगा, और यहाँ पे कुछ भी करके उसने यहाँ पे आके शाम को इतना जो है लॉस कर लिया होगा, वो आदमी को इस लॉस को रिकवर करने में बहुत समय लग जाएगा। और हो सकता है कि ये 5 के 10 15 हो जाएँ, फिर 15 के 20 हो जाएँ, और वो कभी भी इसको रिकवर ना कर पाए, ठीक है ना। तो रिकवर करने के हिसाब से हमें प्लान नहीं करना है। हमें अपना स्ट्रेटजी जो है वो ऐसे बनानी है कि जिसमें कि हमें लॉस किसी भी सिनेरियो में 500 रुपये से ज़्यादा ना हो। सिंपल सा फंडा। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि आज के लिए ऐसे सिनेरियोज में हमें क्या करना है। इसका भी मैंने जो सॉल्यूशन आपको पहले ही बता के रखा है, अगर आपको याद है तो मैंने जो बताया था कि हमें सिर्फ एक ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है पर डे, 1 ट्रेड पर डे, 1 ट्रेड है ना, हमें एग्जीक्यूट करना है पर डे एज़ पर हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से। ये मैं अपने प्लान जो मैं बता रहा हूँ उस प्लान के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आपका जो प्लान है, ठीक है ना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से। जब आप अपना एनालिसिस करने लग जाएंगे तो आपके कुछ प्लान्स और भी बनेंगे, और आपके हो सकता है, जैसे मैं बताता हूँ कि इन द मार्केट में कोई प्लान बन जाते हैं। जैसे आज एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ट्रेड लेने की कहानी जो है वो डिफ़िकल्ट लग रही थी, तो मैं ले नहीं पाया। ये एरिया जो था यहाँ पे, इस एरिया में एक ट्रेड कोई सेटअप अगर लेता कि यहाँ से, हाँ ये एक यहाँ से ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही थी, और यहाँ पे इस ट्रेंड को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था यहाँ पे स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे एक कोई ट्रेड लेता, तो यहाँ पे देखिए वो ट्रेड लेता और यहाँ से मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ निकल जाता, उसका एसएल हिट हो जाता, तो भी उसका एक एसएल हिट हो जाता 500 रुपये का बस, और कुछ नहीं होता। यही टेक्निक है आपको जो वो आपको साइडवेज मार्केट से बचा सकती है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको डेली एक डे में, है ना, आपको एक डे में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, दूसरे ट्रेड्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने एक प्लान किया यहाँ पे कि मैंने ये एरिया में अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ अगर मिलेगा तो मैं बाय करूँगा, और यहाँ पे आप मान लीजिए आपको ये कैंडल ऐसी तरीके से ना बनती और यहाँ से एक सपोर्ट लेती हुई कैंडल आपको दिखती और यहाँ पे आप बाय कर लेते, है ना, यहाँ पे आप बाय कर लेते और मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता, आपका क्या होता है, एसएल जाता, आप कितने जाते हैं, 500 रुपये जाते। अब इसके बाद में आप अपना सिस्टम जो है वो बंद कर देते हैं, है ना, आप अपना सिस्टम जो है बंद कर देते हैं। अब ये दिन भर क्या करता क्या नहीं करता इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप साइडवेज मार्केट से वैसे ही बच गए। या अगर उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो आप बच गए, अगर मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग भी हो जाए तो भी आपका तो ऑलरेडी एसएल हो चुका है, तो आपको दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं है, तो आप करोगे क्या, छोड़ दो, कल देखेंगे कल क्या होना है
सिंपल सा ये फंडा आपको साइडवेज मार्केट में करना है कि आपको डेली सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। अब मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि हम मल्टीपल ट्रेड ले लेके ही सारा जो सिस्टम बिगाड़ते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट 3 ट्रेड हम ले सकते हैं एक दिन में। कुछ नहीं ले सकते हम ट्रेड 3 दिन में। 3 ट्रेड कुछ नहीं ले सकते एक दिन में। हम 2 ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते 2 ट्रेड एक दिन में। लेने को हम, मैंने बताया ना, मैंने 30 ट्रेड लिए। कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे कोई भी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होने वाली नहीं है, आपको कुछ प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। आप दिन में 3 ट्रेड लीजिए, 2 ट्रेड लीजिए, 5 ट्रेड ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप अच्छे प्लानिंग के साथ में अच्छा प्लान और अच्छा एग्जीक्यूशन और अच्छे स्ट्रेटेजिकली एनालिसिस करके अगर आप अच्छी जगह पे ट्रेड लेते हैं तो आपका यही होगा कि किसी दिन आपका एसएल तो हिट होगा, और किसी दिन जब प्रॉफिट होगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करेंगे, 500 का एसएल देंगे और आप 1500 का प्रॉफिट तो लेंगे ही लेंगे। अगर आप 500 का एसएल देंगे और 1500 का एसएल लेंगे, 500 का एसएल देंगे और 1500 का प्रॉफिट लेंगे, तो आप किसी भी 7:2, मैंने बताया ना 7:3 के रेशो तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक भी आप प्रॉफिटेबल निकलोगे। अगर आपका इतना भी खराब रेशो कि आप 7 टाइम्स फेल और स्टॉप लॉस ले रहे हो और 3 टाइम्स जो है प्रॉफिट कमा रहे हो, तो भी आप जो है लॉस में नहीं निकलेंगे। हाँ, और आपका जैसे जैसे ये रेशो सुधरता जाएगा, यहाँ पे आपका जो है रेशो जो है 6:4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5:5 हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ, और लॉसेस आपके उतने ही सीमित रहेंगे, उससे कम होते जाएंगे। तो दोनों तरफ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में आपको साइडवेज मार्केट से बचाएंगी। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपका एसएल हिट हो जाए, पहली बार आपने ट्रेड प्लान किया, ट्रेड प्लान करने के बाद में आपने एंट्री ली, आपने अपना एसएल लगाया, एसएल हिट हो गया, 500 रुपये आपके गए, मतलब 10 पॉइंट आपके गए। अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो तो 1000 रुपये गए, आप 3 लॉट में ट्रेड करते हो तो आपके 1500 रुपये गए, जो भी आप करते हो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि वैसे हमें एक लॉट में ही सीखने के हिसाब से, हमें जब तक हम सीख के इन सब चीज़ों में ट्रेंड नहीं हो जाते, तब तक हमें जो है वो ट्रेंड होने तक ये ही करना है कि हमें सिर्फ एक ही लॉट में काम करना है। और हमें इस टाइप के मार्केट में वही बचा सकता है। क्योंकि अपना क्या होगा, अगर यहाँ पे हमने, अगर यहाँ पे मान के चली कि यहाँ पे ये वाले जो टॉप था, इसको ब्रेक करने के बाद में मान के चलिए आपका सेटअप बोलता था कि यहाँ पे हमें बाय करना है। आपने यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे यहाँ बाय कर लिया, मार्केट आया और आपने यहाँ पे कहीं एसएल लगा दिया, मार्केट आया, यहाँ पे आपका एसएल ले लिया, यहाँ पे आपके 500 रुपये का लॉस हो गया। अब आपको यहाँ पे आप वापस आया तो आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे कि अरे नहीं, यहाँ से सपोर्ट लेते दिख रहा है, मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। खत्म हो गया ये आपका चांस, यहाँ पे गया। तो आपका एक ही चांस था, एक चांस है ना आपका एक दिन में, और एक ट्रेड, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। या तो एसएल ले लेना है आपका, या तो प्रॉफिट ले लेना है, ख़त्म करना है सिस्टम को। जैसे ही ये दोनों में से एक चीज़ हो जाए, वैसे ही आपको जो है सिस्टम को बंद कर देना है और आपको सो जाना है। जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, मार्केट को आप बंद कर दीजिए। चलिए, अब कल के लिए हम प्लान कर लेते हैं कि कल मार्केट में हम क्या देखते हैं। देखिए, कल के लिए भी मार्केट अभी डेली जो सिचुएशंस बना रहा है वो डेली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ही क्रिएट कर रहा है। अभी क्या हुआ है, आज मार्केट ने क्या किया, आज देखिए आज कितना साइडवेज मार्केट रहने के बाद में जो मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो फिर टॉप रेंज के पास में दी है ना, ये रेंज के पास में मार्केट ने क्लोजिंग हमें यहाँ पे दे दी है। अब कल जो मार्केट जो है वो कहाँ ओपन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, कि अगर मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट कल एक सेकेंड, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं चार्ट को। चलिए, अगर मार्केट की जो सिनेरियो था कल, जो था सेम सिनेरियो पे मार्केट अब बंद हो चुका है। तो अब हमारा टारगेट जो मैंने आपको बताया था कि जो 750 के आसपास, 750 के आसपास का जो टारगेट था, वो हमारा 750 to 800 के बीच में जो हमारी ये वाली रेंज है, इसको हम यहीं से ले लेते हैं, इस वाले एरिया से 700 से ही ले लेते हैं। 720 के आसपास से मान के चलिए, अब 720 से लेकर, और 720 से लेकर जो आपका अपर रेंज है 800 के आसपास की जो है वो यहाँ तक की ये वाली, अगेन अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और इस रेंज में ओपन हो जाता है, तो अगेन हमें कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी वही सिनेरियो आ गया। देखिए, कल जो हमने क्लोजिंग करी थी वो कहाँ क्लोजिंग करी थी, यहाँ करी थी। आज कहाँ क्लोजिंग हुई है, यहाँ हुई है। तो ऑलमोस्ट हम जो कल थे वहीं आज हैं।
तो कल के लिए भी कहानी सेम है कि कल अगर यहाँ ओपन हो जाता है तो वैसे ही जो है अपना ट्रेड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे ऊपर के टारगेट अभी फ़िलहाल हमें नहीं दिखाई दे रहे, और नीचे जाने में भी अभी कुछ कहानी दिख नहीं रही, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ आया है और मार्केट ने इसको सपोर्ट को ब्रेक ना करते हुए ऊपर की तरफ दिया। तो अभी जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, अब हम इसके नीचे ही जो है पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। और कॉल की पोजीशन में हम सडनली एकदम से नहीं बैठ सकते, कि अभी हमें यहाँ मालूम नहीं है कि ऊपर की मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग यहीं दी है। हो सकता है कि मार्केट खुलते से नीचे आने लगे और यहाँ तक आ जाए, तो फिर मार्केट फिर इसी रेंज में रह जाएगा। इसीलिए हमें कल के दिन मैं वैसे ये आपको सजेस्ट करूँगा, कल आप वैसे भी ट्रेड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कल एक तो मंथली क्लोजिंग है ना, और मंथली क्लोजिंग में क्या होता है, जो है वॉलेटिलिटी जो बहुत ज़्यादा होती है। तो वॉलेटिलिटी, आज भी मार्केट वॉलेटाइल था, देखेंगे आप, इतनी बड़ी बड़ी नीचे की तरफ कैंडल बनी, फिर ऊपर की तरफ बनी, फिर इतनी बड़ी बड़ी नीचे की तरफ बनी। ये सब जो वॉलेटिलिटी जो बढ़ रही थी, इसके कारण जो है ये इस मंथली क्लोजिंग के कारण भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो कल मंथली क्लोजिंग होने के कारण मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि अवॉइड कीजिए मार्केट को कल, और कल कोई ट्रेड आप मत लीजिए। कल मार्केट को आप जस्ट वॉच कीजिए कि क्या कर रहा है मार्केट। और अगर मार्केट गैप अप होने के बाद में अगर मार्केट कल 800 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, इस रेंज को मार्केट ब्रेक कर देता है, तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, अब मार्केट जो है वो यहाँ से इस तरीके से रिवर्सल की प्रोसेस में आ चुका है, कि मार्केट ने जो ये पुल बैक लिया था उसका अब वापस ऊपर वाला मुंह आ सकता है। तो अब हम वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सिनेरियो जो दिख रहा है, मुझे कुछ अच्छा खासा ट्रेड नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा आपको कि कल मार्केट को आप अवॉइड कर दीजिए। कल सिर्फ आप वॉच कीजिए कि मार्केट क्या हो करता है, क्या मार्केट इसी रेंज में रह जाता है कल, या कल मार्केट जो है ऊपर की तरफ जो है जाके यहाँ कहीं से वापस आता है। तो आप कल मार्केट में सिर्फ वॉच कीजिएगा। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपको इस यहाँ से मतलब मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ पैसे बच रहे होंगे, जो मैं आपको बोलता हूँ, और आपको कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही होंगी। एक प्राइस एक्शन का भी वीडियो मैंने बनाया, वो भी मैंने अपलोड किया है साथ में ही, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ही सिंपल वे में प्राइस एक्शन को समझाया है, उसको ध्यान से देखिएगा। और ये अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।